जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक परीक्षा 20 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस जीके साइंस करंट अफेयर्स। देखिए दोस्त, हम लोग जीके साइंस और करंट अफेयर्स को भी अच्छे से देखेंगे। जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को आपके सामने लेके आ रहा हूं और हम लोग विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि अगले शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन आ जाए, हमको पता ही ना रहे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टाइगर पटौदी का पूरा नाम क्या है। जो टाइगर पटौदी हैं, एक व्यक्ति हैं, उनका पूरा नाम क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा टाइगर पटौदी का असली और पूरा नाम मंसूर अली खान पटौदी था। ये एक कौन है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। उन्होंने टाइगर पटौदी के नाम से प्रियता मिली। वे भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। मंसूर अली खान पटौदी का जन्म 5 जनवरी 1941 को भारत में हुआ था। वे नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी और सजीदा सुल्तान भोपाल की बेगम की पुत्र थे। इसलिए इनका नाम पूछा गया क्योंकि ये भोपाल के बेगम के पुत्र थे। आगे देख लेते हैं। उनके पिता भी इंग्लैंड और भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके थे। 21 साल के उम्र में वे ही मंसूर अली खान भारतीय टीम के सबसे युवा कप्तान बने। क्रिकेट जगत में उन्हें उनकी बहादुरी और जुझारू खेल के कारण टाइगर पटौदी कहा जाने लगा। 23 सितंबर 2011 को उनका निधन हो गया। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 21 वर्ष के उम्र में भारत के सबसे युवा कप्तान कौन बने? ये भी बन सकता है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि जो इफ्तिखार अली खान पटौदी हैं, वो किनके पिताजी हैं, या फिर ये बोल देंगे भोपाल के बेगम का पुत्र का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे हम लोग? टाइगर पटौदी। देख लेते हैं। आगे एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फाग क्या है? फाग आप लोग जानते होंगे, फगुआ जिसको बोलते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। फाग भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाने वाला एक लोकगीत और लोक गायन परंपरा है जो विशेष रूप में होली के त्योहार पर गाया जाता है। इसे फाग गायन या फाग गीत कहा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग और अच्छे से देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की अगर क्वेश्चन फाग से संबंधित आता है तो हमको बन जाए। इसका अर्थ क्या है? फाग शब्द संस्कृत के शब्द फाल्गुन से बना है। जैसे हम लोग जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से ये अंग्रेजी महीना है। हिंदी महीना क्या होता है? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। इसके बाद फिर से नया दिन कौन सा आ जाता है? चैत्र। ठीक है, जैसे जनवरी में 1 तारीख होता है तो हम लोग नया वर्ष मनाते हैं, उसी तरह चैत्र का जब पहला दिन आता है परिवा, तो परिवा के बाद क्या होता है? परिवा के बाद होता है बोलते हैं उसको कि द्विज। ठीक है, द्विज बोलते हैं। कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है। तो चैत्र जब लगता है तो डायरेक्ट कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो फाग के बारे में हम लोग और संबंधित जानकारी ले लेते हैं। चूंकि होली का पूर्व फाल्गुन मास में मनाया जाता है, इसलिए उस समय गाया जाने वाला लोकगीत को फाग कहा जाता है। संबंध किससे है? यह गीत रंग, प्रेम, हास्य और सामाजिक मेल जोल से जुड़े होते हैं। इन गीतों में राधा कृष्ण को होली, गोपियां की छेड़छाड़ और ग्राम जीवन की झलक दिखाई देती है। विशेषताएं क्या है? फाग गीत सामूहिक रूप में गाए जाते हैं। इनका मुख्य विषय होता है रंग और उमंग। रंग और उमंग का मतलब ये है, इसमें रंग भी लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। उमंग का मतलब है सब लोग खुशहाल रहते हैं, बहुत अच्छे से हंसी मजाक के साथ, ना कि गुस्सा होके। ढोलक, मजीरा और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों की संगत में गाया जाता है। यानी कि जो फाग गीत है उसमें ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसका? फाग गीत का यह केवल गीत न होकर ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। इससे समाज और आपसी भाईचारा, आनंद और उत्साह का वातावरण बनता है। बहुत ही अच्छा है कि अगर जब हम कहीं भी फाग में बैठते हैं, हम भी बैठते हैं। फाग गीत जब होता है तो कम से कम 2-4 लोग से तो ऊपर ही लोग होते हैं, वो अपने लोग होते हैं, कोई भी होता है जिनसे बहुत अच्छे से फाग गीत आता है, उनको बोलते हैं थोड़ा सा और। जब
एक साथ बैठता है इंसान तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही भाईचारा, आनंद और उत्साह का वातावरण है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम पट्टाभी सीतारामैया थे। इनके बारे में हम लोग पूरा जानकारी ले लेते हैं पट्टाभी सीतारामैया के बारे में। गठन पृष्ठभूमि, तो 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। यानी कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं, उसी समय राज्यपाल पद पर डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को नियुक्त किया गया। पट्टाभी सीतारामैया का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1880 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी जी के निकट सहयोगी थे। आगे देख लेते हैं। 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तब वे इसके पहले राज्यपाल बने। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो हम लोग क्या बताएंगे? पट्टाभी सीतारामैया। आगे देख लेते हैं इनके बारे में। इनका कार्यकाल क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल, पट्टाभी सीतारामैया ने 1 नवंबर 1956 को 14 सितंबर 1957 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। इसका मतलब ये है उनका जो कार्यकाल था तो बहुत दिन का नहीं था, तो लगभग नवंबर में ज्वाइन किए और सितंबर में हट गए, यानी कि 1 वर्ष भी नहीं रह पाए। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और था, प्रश्न हमारा, मुल्क राज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मुल्क राज आनंद द्वारा 1935 में प्रकाशित उपन्यास है अनट चेवल। अनट चेवल है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। लेखक का परिचय क्या है? मुल्कराज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के पितामह भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, भारतीय अंग्रेजी उपन्यास के पितामह किसे कहा जाता है या फिर कौन है? तो हम लोग क्या बताएंगे? मुल्कराज आनंद। उपन्यास अनट चेवल, यह उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास 1935 में प्रकाशित हुआ। इसमें भारतीय समाज और सबसे बड़ी समस्या अछूतपन और जातिवाद को उठाया गया। लेकिन हमारे भारत देश की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात ही छोड़िए। मध्य प्रदेश और भारत में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है और अछूतपन है, जो कि बहुत ही घटिया है, बहुत ही घिनौना है। ये हम लोग जैसे जैसे अगर इंसान पढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही घटिया है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। अब उनका इतिहास पढ़ लीजिए तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे, इनके बारे में और देख लेते हैं। इसके नायक का नाम बखा है, जो एक मेहतर सफाई कर्मचारी है। उपन्यास में उसके जीवन, पीड़ा और समाज को कठोर व्यवस्था का मार्मिक चित्रण मिलता है। जो उपन्यास है उस उपन्यास का बात कर रहा है जिसमें एक नायक है, उनका नाम क्या है? बखा। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, एक नायक एक नायिका। उसी तरह से नायक कौन है? बखा। और एक जो एक मेहतर सफाई कर्मचारी है, वो जो नायक है वो सफाई कर्मचारी है। उपन्यास में उसके जीवन के पीड़ा और समाज की कठोर व्यवस्था का मार्मिक चित्रण है। यानी बहुत छोटी छोटी सी चित्रण, मार्मिक मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को चित्रण किया गया है, मतलब उजागर किया गया है। साहित्य महत्व क्या है? यह उपन्यास भारतीय समाज की असमताओं एवं यथार्थवादी चित्रण कराता है, यह करता है। इन्हें अंग्रेजी साहित्य जगत में भारतीय सामाजिक समस्याओं को उठाने वाली पहली बड़ी क्रांति माना जाता है। इसने मुल्क राज आनंद को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई। जो मुल्क राज हमारे कवि थे, ये उनका उपन्यास जो था ना, ये उपन्यास उनको विश्व स्तर पर क्या दिलाई? पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन हमारा आया था, द चीफ नामक पुस्तक के लेखक कौन, जिनका जन्म भारत में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि द चीफ नाम पुस्तक के लेखक कौन, जिनका जन्म भारत में हुआ? तो उत्तर क्या हो जाएगा? द चीफ के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को कसौली, हिमाचल प्रदेश, भारत में हुआ था। तो आप लोग को आंसर मिल गया कि वो भारत में कहाँ जन्मे थे? हिमाचल प्रदेश में जन्मे थे। उनका जन्म तारीख क्या था? 19 मई था, 19 मई 1934। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, लेखक का परिचय देख लेते हैं।
जो लेखक थे रशी खान बांड भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार हैं। उन्होंने मुख्य रूप से कहानियां, निबंध, बच्चों के लिए साहित्य लिखा है। उनकी लेखन शैली सरल, रोचक और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। द चीप चोर, इसको चोर भी बोलते हैं, यह उनकी प्रसिद्ध लघु कथा है, यानी बहुत छोटा सा कथा है। इसमें एक छोटे लड़के और एक दयालु व्यक्ति अरुण की कहानी कहानी है। कहानी का मुख्य विषय विश्वास, मानवता और आत्म सुधार है। यह बताती है कि अच्छा व्यवहार किसी व्यक्ति को बदल सकता है। तो हर इंसान को एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जब तक अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, इस दुनिया में उसका कोई मतलब का नहीं है उस दुनिया में आने के लिए। जैसे कि हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, अगर कोई बहुत ही अच्छा इंसान है, हर किसी का हेल्प करता है, हर किसी की बात मानता है, तो वो अच्छा इंसान माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को आंसर तो मिल गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानकारी देख लेते हैं, जिससे आगे चल के काम आ सके। तो पृष्ठभूमि देखते हैं हम लोग कि 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसी की याद में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की पहचान और उपयोग बढ़ाना, हिंदी भाषियों को विश्व स्तर पर जोड़ना। देखिए, हिंदी भाषा हमारे भारत में बोली जा रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन जो हिंदी बोलता है उसका कोई भी महत्व तो नहीं है। अगर कोई एक वर्ड इंग्लिश बोल दिया, उसको बोलेंगे अरे कितना महान व्यक्ति है, इंग्लिश बोल रहा है। कुछ भी पूछ ले, नाम ही पूछ ले, व्हाट इज योर नेम, बोलेंगे अरे भाई कितना अच्छा है, इंग्लिश बोलता है। उसका इज्जत 100% बढ़ जाएगा। लेकिन वह शुद्ध से हिंदी नहीं बोल पाएगा भारत देश में रह के, लेकिन उसका क्या बढ़ जाएगा? आवदा बढ़ जाएगा। देखिए, अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत में सब लोग हिंदी जानते हैं, एक लैंग्वेज हिंदी है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, इंग्लैंड में सब लोग इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, वो भी एक लैंग्वेज है। लेकिन भारत में कोई एक इंग्लिश वर्ड बोल देना, उसको बहुत ही ऊपर तक समझ लेते हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो हर नागरिक होता है, भिखारी जिसको बोलते हैं, जो भीख मांगते हैं, ठीक है, यह बोल सकें, कुछ भी बोल दें, कि जो सबसे निम्न वर्ग के हैं, फिर सबसे छोटे हैं, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको क्या सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाए? लेकिन भारत में ऐसा ही होता है, कोई अगर एक वर्ड इंग्लिश बोल दिया तो उसको सबसे ऊपर। लेकिन हिंदी इंग्लिश से भी कठिन है, ये उम्मीद रखिएगा और समझिएगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे विशेष जानकारी। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस 14 सितंबर अलग अलग हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस अलग अलग है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत के राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक अगला प्रश्न है जो हमारा एक अगला प्रश्न है, हम लोग जानकारी तो ले लिए बहुत अच्छे से, आगे देखते हैं। इमारत की दीवारों को सफेद रंग में रंगने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये अलग क्वेश्चन है। जो इमारत है, इमारत यानी भवन, दीवार को सफेद करने के लिए, यानी हम लोग जो कलर करते हैं ना, व्हाइट व्हाइट अपने दीवार को, उसको रंगने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इमारत की दीवारों को सफेद रंग रंगने के लिए चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ठीक है। चूने को पानी में डालने पर कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है, इसको हम लोग पानी में डालते हैं, तुरंत क्रिया करके क्या बनता है? CaOH2। किससे क्रिया करता है? H2O से। इसके बाद क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इसको मैं अच्छा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही मिश्रण दीवारों पर सफेदी के रूप में लगाया जाता है। रासायनिक क्रिया देख लेते हैं। अब हमारे पास आ ही गया है, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? कैल्शियम प्लस H2O से क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बनता है, इसको आप लोग तुरंत समझ लीजिए 2 मिनट में। जैसे CaO है, ठीक, प्लस H2O है, इससे क्या बना हमारा? Ca कोष्टक OH2। यानी कि जो फार्मूला, जो चीजें हमारे इधर, जो तत्व इधर हैं, वो चेंज हुआ
ठीक है, लेकिन उसकी मात्राएं चेंज नहीं, उसकी जो गुण है, रासायनिक गुण है, वो भी तो चेंज हो गया, लेकिन जो तत्व है उतना ही रहेंगे। जैसे कैल्शियम लिखा है Ca, इधर भी Ca एक है, O इधर भी एक है, और O इधर भी एक है कि नहीं है? H2 इधर भी, H2 इधर भी है और H2 इधर भी है, ठीक। लेकिन बस थोड़ा सा फार्मूला चेंज हुआ है, लेकिन जो तत्व है वही है, उतने ही मात्रा में है, उतने ही अणु है। जैसे कैल्शियम की एक अणु इधर है, कैल्शियम के भी इधर एक अणु है, इधर O के एक अणु है, ऑक्सीजन के इधर भी एक अणु है, इधर हाइड्रोजन के दो अणु है, इधर भी हाइड्रोजन के दो अणु है, ऑक्सीजन के एक अणु है, इधर भी ऑक्सीजन के एक अणु है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक बोला, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ दो है इधर, ठीक है, और इधर भी ऑक्सीजन के दो कहाँ है, देखिए ये कोष्टक OH और ये 2 लिखा है, यानी कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ जो O दो ठो है, इधर भी दो O ठो है, मतलब जो O है ना, O के दो अणु, ऑक्सीजन के दो अणु इधर भी है इधर भी, तब जाके हमारा फार्मूला बनता है। इसको अच्छे से समझाऊंगा अगले किसी वीडियो में। चलिए देखते हैं। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो दीवारों पर एक सफेद परत बना देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक, इसका उपयोग दीवारों पर सफेद करना, ये सफेदी करना, घर को ठंडा और साफ सुथरा दिखने के लिए लगाया जाता है। इनमें हल्के जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं। इसमें मतलब छोटे मोटे कीड़ा अगर बैठते हैं तो अपने आप ही वहां से हट जाएंगे या मर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में विद्युत रेलगाड़ी 3 फरवरी 1925 को चली थी। स्थान, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी हम लोग लेते हैं। यह रेलगाड़ी बॉम्बे, अब मुंबई, पहले बॉम्बे बोला जाता था, अब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST में कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग। इस मार्ग की लंबाई 16 किलोमीटर थी। विशेषताएं क्या है? इसमें 1500 वोल्ट डीसी विद्युत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में कौन सा लगा रहता है? AC लगा रहता है, AC विद्युत, और उसमें DC डायरेक्ट करंट। ठीक है, यह भारतीय रेल में आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। महत्व क्या है? विद्युत रेलगाड़ी के भाप इंजन का पर निर्भरता कम की, इससे समय और ऊर्जा की बचत हुई। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह भाप इंजन की तुलना में अधिक अनुकूल रही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आदिवासी लोगों की परंपरा, कला और नृत्य के संरक्षण हेतु पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? तो आदिवासी लोगों को कला के लिए, नृत्य के लिए, आदिवासी परंपरा, कला और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विविध आदिवासी कला एवं नृत्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आज कितने क्वेश्चन जो मिले थे हम आपको बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।